पिछले लेक्चर के अंदर हमने पिक्चर को और शेप की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको देखा। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बेज़ियर टूल। बेज़ियर टूल के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक इस तरह की एक लाइन ड्रा हो जाती है। ऊपर आपको वही दो ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि गाइडलाइन और जूम का। और यहाँ पे आप देखें आपको एक लाइन मिलती है जिसके दोनों साइड पे दो पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट है, यानी कि इस साइड पे भी एक पॉइंट है और इस साइड पे भी एक पॉइंट है। अभी देखें इस पॉइंट के ऊपर आप अगर गौर करें तो आपको यहाँ पे एक एरो नज़र आ रहा है। ये जो पॉइंट है ये आपको बताता है कि एक तो ये जो लाइन है यहाँ से शुरू हो रही है और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये वाला एरो जो है इस पे आ गया है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ यहाँ पे देखें, मैं जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे एक लाइन बनती जा रही है, तो यहाँ पर आपको मूड मिलता है बेज़ियर मूड। ठीक है, जैसे हमने मास्क में देखा कि आप इस तरह आपके पास लाइन थी और पॉइंट को हम एडिट कर सकते थे। अगर आपके पास बेज़ियर मूड में ये वाला प्लस वाला मूड एक्टिव होगा तो आप जैसे जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहाँ तक एक लाइन बन जाएगी, यानी इस तरह पॉइंट बनते जाएंगे। ये देखें, तो आप जितनी भी कोई कस्टम शेप बनाना चाहते हैं तो इससे हम इंशाल्लाह आगे जाके तैयार करेंगे तो वो बना सकते हैं। अगर आपका मूड चेंज होगा, यानी कि बेज़ियर मूड में जाके आप ये वाला मूड रखते हैं, तो अब आप क्लिक करेंगे तो नया पॉइंट तो नहीं बनेगा, लेकिन जितने आपने पॉइंट बनाए हुए हैं उन पॉइंट को आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लिक करें, आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखें ये इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। ये जो एरो है ये एक चीज़ इस चीज़ को भी ज़ाहिर करते हैं कि आपका ये जो लाइन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये देखें इस डायरेक्शन में ये एरो जो है काम देते हैं। आगे जाके इंशाल्लाह हम देखेंगे। अब देखें मैंने बहुत से पॉइंट बना लिए हैं और जो मेरा आखिरी वाला पॉइंट है वो ये है। ठीक है, तो मैं इसको अगर डिलीट करना चाहूँ यहाँ से तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ये क्रॉस का। एक्शन के अंदर ये क्रॉस का ऑप्शन है। देखिए मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, मेरे पॉइंट जो है वो वापस डिलीट होते जा रहे हैं और बिल्कुल वही आखिर में जो हमारा शुरू वाले पॉइंट थे वो दोनों यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, ये एरो बता रहे हैं आपको यहाँ से ये कर्व इस तरीके से यहाँ से शुरू हो रही है। अच्छा अब देखें, अगर आपको जो नया पॉइंट अगर आप आगे बनाएंगे तो अब मूड अगर आपके पास चेंज होगा, यानी कि आपके पास ये प्लस वाला मूड होगा, तो जो आप जहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पॉइंट बनेगा। यानी ये देखें ये इसका स्टार्ट पॉइंट था, उससे आगे जो पॉइंट है वहाँ से फिर आगे की तरफ जो है वो आपके मज़ीद कर्व या पॉइंट्स बनेंगे। इस तरीके से आप जब इसके ऊपर इन पॉइंट्स को एडिट करेंगे तो ये आपको अगर इनके दरमियान आप कोई नया पॉइंट लेना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर पॉइंट लेना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इस एरो का जो हमें बता रहा है कि आपका स्टार्ट पॉइंट ये है और कर्व यहाँ से इधर जा रही है। ठीक है, यहाँ से कर्व इस तरफ नहीं जा रही बल्कि आगे इस तरफ आ रही है, तो इसलिए जिस तरफ कर्व जा रही है हम उसका पिछला पॉइंट सिलेक्ट करके एक पॉइंट यहाँ से लेते हैं तो वही पॉइंट जो हमारा इन दो पॉइंट्स के दरमियान में ऐड हो जाता है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे पॉइंट लेना चाहेंगे तो आप इसको सिलेक्ट करते हुए क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे पॉइंट बनेगा। अगर आप यहाँ पे पॉइंट लेना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ चुकी होगी कि हम किसी भी कर्व के अंदर नया पॉइंट कैसे ले सकते हैं। अब ये एक लाइन है, ये शेप नहीं है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर यानी कि अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पे इस तरह बंद कर देता हूँ, ये बंद हो गई। ठीक है, ये हमें बज़ाहिर तौर पे नज़र आ रहा है कि ये शेप एक मुकम्मल बन चुकी है, इसके अंदर हम कलर कर सकते हैं। तो ड्राइंग की तरह ये भी क्लोज शेप नहीं है, जैसा कि हमने ड्राइंग में देखा। इसके अंदर कलर नहीं हो सकेगा, इसकी सिर्फ आउटलाइन को ही कलर हो सकेगा। तो इसको बंद करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक तो यहाँ से पॉइंट वापस ले आता हूँ यहाँ तक, और उसके बाद मैं देखें यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ज्वाइंट का। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये ज्वाइंट हो जाएंगे। आखिरी वाला और पहले वाला जो भी पॉइंट जहाँ पर भी होगा वो आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है मेरे पास कुछ इस तरह की शेप जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब ये जो है ये मुकम्मल शेप है और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अगर कलर करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया, इस तरीके से ये हमारे पास एक मुकम्मल शेप है। अब इसके अंदर कलर कैसे होगा वो भी नीचे देखेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे पास पहले आप ये देख लें कि ये रीसाइज का बटन है। यहाँ से आप इस शेप को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। और मूड है यहाँ पे, इसको अगर जिस तरह हमने मास्क में देखा इसको उठा के कहीं रखना तो आप रख सकते हैं। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन भी मिलता है कि आप इसको रोटेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे चल के इनकी जब तमाम असाइनमेंट्स आएंगी तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ये थे हमारे पास कुछ एक्शन, और इसके बाद हमारे पास जो आगे मज़ीद ऑप्शन है। अच्छा आप देखें जो हमने ज्वाइंट किया था उसको अब यहाँ पे ऑप्शन मज़ीद भी आ चुका है हमारे पास। इसको हम अब खोल भी सकते हैं जिस तरह हमारे पास कर्व थी पहले, ये देखें। ठीक है, यहाँ से हम ज्वाइंट कर सकते हैं और यहाँ से
हम इसको वापस खोल सकते हैं। इसके बाद है फिल ओपेसिटी। जब ये ज्वाइंट होगी यानी कि मुकम्मल क्लोज होगी तो अब यहाँ से ओपेसिटी जैसे ही बढ़ाएंगे तो कलर आपका आ जाएगा और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। इसी तरीके से इसकी स्ट्रोक है, ये अभी जो है वो 4% लगी हुई थी, इसको बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और इसी के साथ आप ये चीज़ें हम इसकी पहले देख चुके हैं कि यहाँ पे जो है वो आपकी जब एक बॉक्स बना होता है तो वो किस तरह जो है वो आउटलाइन कट जाती है या राउंड हो जाती है या फिर बिल्कुल मुकम्मल कोने बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी ओपेसिटी भी है, ये जो ओपेसिटी है ये आपके स्ट्रोक की है। ये देखें, इसको मैं बढ़ाता हूँ और ओपेसिटी को अगर मैं कम करूँ तो ये देखें सिर्फ स्ट्रोक की ओपेसिटी कम हो रही है। और यहाँ पे स्ट्रोक का कलर भी है, कौन सा लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो नीचे स्ट्रोक की हैं, ऊपर फिल की हैं यानी फिल कलर की, और सबसे ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पे बिजायर टूल है। इसमें 3 मूड है। पहला मूड जो है इसके ऊपर अगर आप होंगे तो जहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आपका पॉइंट बनता जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देख लें कि अगर आपने एक शेप को क्लोज कर लिया है, ठीक है, अगर आपने एक शेप को क्लोज कर लिया और मूड आपका ये प्लस वाला है तो जब आप नीचे क्लिक करेंगे तो फिर आपकी नई शेप जो है वो आपकी तैयार होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शन है, बिल्कुल जिस तरह हमने देखा है मास्क में कि प्लस से जो है आप क्या कर सकते हैं, एक नई कर्व ले सकते हैं। ठीक है, ये एक बिल्कुल नई कर्व होगी। ये जो है बिल्कुल जैसे हम बिजार मूड में दाखिल होते हैं तो हमें कर्व मिलते हैं, बिल्कुल वैसी मिलेगी। और अगर आप इसकी देखना चाहते हैं कि आप किस कर्व के ऊपर हैं तो यहाँ से देखें, ये आप पहली के ऊपर आ चुके हैं, दूसरे के ऊपर जाना चाहते हैं, तीसरी के ऊपर जाना चाहते हैं। और इसी तरीके से अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं दूसरी वाली ये वाली को कॉपी करना चाहता हूँ तो हम कॉपी का इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम रिमूव भी कर सकते हैं और बिल्कुल उसी तरीके जिस तरह हम मास्क में इस्तेमाल कर रहे थे। और उसके बाद जो है आप अगर कॉपी करके इसको किसी और जगह ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से मूड चेंज करना होगा और इसको आप उठा के किसी और जगह ले जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये मूड आपको लाजमी जहन में रखने होंगे जब भी नया जो स्टूडेंट है, जो नया बंदा है पिक्सेल लैब से इस बिजायर टूल से अनजान है, तो वो जब पहले आता है तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है कि एक नई शेप इस तरह बना लेता है, बनाने के बाद उसको क्लोज भी कर लेता है। ठीक है, और क्लोज करने के बाद वो मूड चेंज नहीं करता और नीचे क्लिक करता है तो एक नया पॉइंट बन जाता है। फिर समझ नहीं आती कि वो कहाँ गया जो पहले डिज़ाइन बनाया है और ये नया डिज़ाइन कहाँ से बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने नज़र रखना है। इस तरह अगर जब मसला आ जाए तो आपने यहाँ से देख लेना कि आपकी इस वक्त कर्व कितनी है। ठीक है, और आप इनको डिलीट करते जाएँ तो आपकी पहले वाली कर्व जो है वो बचेगी, जो बाकी कर्व होगी वो डिलीट हो जाएंगे। अगर किसी खास कर्व को रखना है, वो पहले नंबर वाली नहीं है, तो फिर यहाँ से आपने नेक्स्ट वगैरह करके उसको देख लेना है कि आप कौन सी डिलीट करना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इसकी आगे जाके इंशाल्लाह काफ़ी सारी शेप्स बनाएंगे। यहाँ पे हम छोटा सा सिंपल ले लेते हैं, जैसा कि मैं क्या करता हूँ कि इसको भी रिफ्रेश कर देता हूँ, यानी कि मैं कैंसिल करके दोबारा हम आ जाते हैं बिजार मूड में। ये हमारे पास कर्व है और आज हम एक थोड़ा छोटा सा बिल्कुल लीफ बना के देखेंगे। मूड जो है मैंने यहाँ से चेंज कर लिया है और इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज करने के बाद अब देखिए हम इसके जो ये वाले हैंडल हैं इसको हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखें, ये इस तरीके से चेंज करने से हो जाता है। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ से हम गाइडलाइन गिराएं और गाइडलाइन गिराने के बाद ये जो पॉइंट है, अभी इसको मैग्नेटाइज को ऑन कर लें और ये देखें यहाँ पे इसको जैसे हम लेके आएंगे ये पॉइंट यहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ यहाँ पे तो यहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक है, अब जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसके जो ये हैंडल हैं, ये देखें, ये वाले और ये वाला हैंडल, ये इस तरीके से हम रख के हम इसको एक अच्छा सा जो है लीफ जिस तरह होता है वो बना सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से भी बना सकते हैं। और जो है दूसरा तरीका जो है आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसको नीचे ले आके इस तरह एक साइड जो है थोड़ी सी कर्व हो और दूसरी साइड जो है वो आपकी इस तरीके से हो, ये इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें आपके पास एक शेप जो इस तरीके से बन चुकी है। ये अब इसके अंदर अगर कलर करना है, हमने इसको कलर नहीं किया, मैं इसको एडिट कर देता हूँ। तो अगर ओपेसिटी को अगर हम बढ़ा दें यहाँ से फिल ओपेसिटी को, तो आप देखेंगे इस तरीके से होगा। और जो स्ट्रोक है उसको मैं बिल्कुल 0 कर देता हूँ यहाँ से, तो इस तरीके की शेप तैयार हुई हमारी। अच्छा, उसके बाद मैं दोबारा गाइडलाइन यहाँ पे गिरा के मज़ीद इसको आप शेप्स में तब्दील कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से आप जो है वो इसको इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप इस तरीके से यहाँ पे ले आए तो ये इस तरह का लीफ बन जाएगा। बाद में हम इसके इंशाल्लाह आगे चल के बहुत से डिज़ाइन जो है वो तैयार करेंगे।
यहाँ पे एक शेप्स तैयार होती है। आपने शादी कार्ड, मैंने आपको जो प्रोजेक्ट ऑन करके दिखाया था वो शेप आपके सामने बनी हुई थी, वो भी आप देख लें तो बहुत आसान है यहाँ पे। यानी कि आप गुंबद नमा शेप बनाना चाहें तो कैसे तैयार करेंगे, ये देखें। यहाँ से मूड मेरा देख लें, ये वाला है। और उसके बाद जो है मैंने क्या किया कि इसके ऊपर जो ये पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे इस जगह पे, और इसको हम रखेंगे इस जगह पे, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, अब मज़ीद हम पॉइंट लेंगे यहाँ से, इसको हम यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। और इधर क्लिक करके हम एक मज़ीद पॉइंट लेते हैं और इसको हम इस जगह पे रख देंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये भी इस तरह की एक शेप तैयार हो गई। अब इन जो हैंडल्स हैं इनको आप क्या करेंगे, ये जो आपकी गाइडलाइन है इसी हिसाब से इनको एडजस्ट करेंगे, इसके साथ चिपका देंगे। तो ये जो है आपकी बेहतरीन चीज़ें जो है तैयार होना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन तैयार हो रहा है, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये जो है हमने अगर इधर ले जाएं तो फिर ये इसकी जो ऊपर वाली साइड है ये राउंड हो जाएगी, ये देखिए इस तरह की शेप हो जाएगी, ठीक है। मज़ीद जितनी भी शेप्स आप तैयार करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ और एक और शेप है हमारे पास, इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ से डिज़ायर मूड में दोबारा आते हैं और यहाँ पर देखें हम मूड चेंज कर लेते हैं। और ये जो है मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे रखा, ये तिरछा देखें, ये तिरछा जो है इस तरह पॉइंट आ गया। अब इसका ये वाला जो हैंडल है इसको हम बिल्कुल इधर लगा देंगे, ऊपर जो जगह है हमारी यहाँ पे, और इससे जो हैंडल निकल रहा है इसको हम नीचे यहाँ पे लगा देंगे। तो ये एक गुंबद नुमा इस तरह जो है हमारी शेप तैयार हो जाएगी। अच्छा, अभी इसके गुंबद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ से इसको जैसे क्लोज करता हूँ, आप देखेंगे ये हमारे पास क्लोज है। और दोबारा हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके जो हैंडल्स हैं, मज़ीद हैंडल, उसको हम देख लेते हैं। जैसा कि ये वाला, इसका एक साइड वाला जो हैंडल है वो हमने देखने हैं। ये देखें, हर पॉइंट के ऊपर दो हैंडल्स होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखे 2 पॉइंट्स लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो है इसको हमने क्या करना था, यहाँ पे रखना था, सॉरी, एक को जो है वो हमने यहाँ पे रखना था, यहाँ पे नीचे, ठीक है, ये इस जगह। और इसका जो एक पॉइंट है वो हमने रखना था यहाँ पे ऊपर इस जगह, ठीक है। इस तरीके से हम इसके अंदर मज़ीद पॉइंट डालेंगे। यहाँ पर भी हमें एक पॉइंट लगाना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और एक नया पॉइंट ले लेते हैं। सॉरी, मैंने पॉइंट जो है वो गलत लिया है, इस साइड से लेना था। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इधर क्लिक करके हम एक पॉइंट ले लेते हैं इस जगह, और इसको हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट। अब देखें, मैंने पहले लेक्चर के अंदर, एक लेक्चर है उसके अंदर मैंने गाइडलाइन का बताया था कि गाइडलाइन से हम पॉइंट बनाते हैं। तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये एक पॉइंट मैंने इस जगह पे बनाया, सेम टू सेम इस जगह पे एक मैंने पॉइंट बनाया, ठीक है। और इसका जो ये वाला जो हैंडल है ये हमने ऊपर इस तरह रखना होता है इस जगह पे, और यहाँ से जो हैंडल निकल रहा है वो हम थोड़ा सा इधर नीचे यहाँ पे लगा रहे हैं। इसके 2 हैंडल देखें, यहाँ पे दोनों हैंडल जो है वो एक जगह यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। इनको क्लोज करके मैंने यहाँ पे लगा हुआ है। और इसका जो ये एक हैंडल तो हम बिल्कुल इधर सीध में लगाएंगे ताकि ये इधर लाइन स्ट्रेट रहे। ये वाला भी हम इसको इधर लगा देंगे, ठीक है। और ये जो इसका एक एंगल है यानी कि हैंडल है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने इसका भी एक एंगल यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो ये दोनों साइड से बिल्कुल एक बराबर शेप देखें गुंबदनुमा बन चुकी है। अब इस जो दरमियान वाला पॉइंट अगर आप इसको ऊपर करते जाएं तो आपका इस तरह का गुंबद बनेगा। जितना जो है वो आप नीचे लेके आएंगे तो इस तरह बनेगा। देखें, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और उसके बाद मैं इसकी फिल ओपेसिटी जो है वो बढ़ा देता हूँ, तो ये आपके पास इस तरह की शेप बनेगी। स्ट्रोक ख़त्म कर देता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ से आप देखें गाइडलाइन हटाई तो हमारी इस तरह की एक शेप जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसी को आप मज़ीद भी बना सकते हैं, जैसा कि अगर हम इसकी कॉपी करते जाएँ और एंगल जो है हम इसका चेंज कर दें तो ये देखें, ये यहाँ पे इस तरह शेप बन जाएगी। फिर कॉपी करें और इसका एंगल जो है चेंज कर दें, और कॉपी करें और इसका एंगल आप चेंज कर दें। अब देखें कि हमारे पास इस तरह की जो शेप है वो पिक्सेल लैब के अंदर नहीं है, लेकिन हम इस तरीके से शेप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ है, यहाँ से आप गाइडलाइन गिरा के फिर इनको आप बिल्कुल अलाइन भी कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे रखी, ये मैंने यहाँ पे रखी इस पॉइंट के ऊपर, और इसको जो है आप यहाँ पे रखें और इसको जो है आप यहाँ पे रखें, तो फिर इस तरह की एक शेप आपके पास तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब इसी के अंदर अगर आप यहाँ पर एक मज़ीद शेप ले लें, ये वाइट वाली, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे रख दें बिल्कुल सेंटर में, तो देखें आपकी इस तरह की एक शेप तैयार हो गई है। ओके करें
तो ये आपकी इस तरह की शेप तैयार होगी। अब इसके अंदर हमारी 5 लेयर्स टोटल जो है वो इन्वॉल्व होंगी। तो इन तमाम लेयर्स को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, तो फिर ये एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। बाद में हम इनका कलर वगैरह तमाम चीज़ें एक साथ चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने थोड़ी सी देर के अंदर जो है वो एक शेप तैयार कर ली है, कस्टम शेप है ये। आप फिर इसी से मज़ीद पैटर्न भी तैयार कर सकते हैं। कैसे, देखें, गाइडलाइन गिरा लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको रखा, कॉपी किया और यहाँ पे रखा, ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे रखा। इस तरीके से आप इनको मज़ीद बनाते जाएं। जितने पॉइंट्स बनाएंगे उतने जो है वो आपके पास अच्छा डिज़ाइन यानी अच्छा पैटर्न तैयार होगा। तो मैं एक बिल्कुल यहाँ पर सिंपल सा दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, एक बिल्कुल सिंपल सा जो हमारे यहाँ पे पैटर्न जो तैयार हो चुका है। इसका कलर चेंज करते जाए, मुख्तलिफ पैटर्न बनते जाएंगे। अब फिर ये इनको जो है वो आप क्या करें कि कल या तो क्लोज कर लें, ठीक है, इनको क्लोज कर लें। अगर मिसाल के तौर पे इनको हम क्लोज कर लेते हैं जैसा कि यहाँ पे, तो अब इन ये जो 4 लेयर्स हमने बनाई हैं ये वाली, इनको अगर हम कॉपी पेस्ट करते जाएं तो फिर मज़ीद जो है इनके डिज़ाइन तैयार होते जाएंगे। तो इस तरीके से आप कस्टम शेप इंशाल्लाह देखेंगे। बिज़ायर टूल से हम बहुत अच्छे अच्छे शेप्स तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एरो है। ये एरो जो है आपके पास यहाँ पर ये सिंपल सा एरो आ जाता है, ठीक है। और इसकी यहाँ पे जो इसकी साइज़ है, आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। इसकी जो शुरुआत यानी कि ये कह रहे हैं कि आपका जो हेड है, ये वाला जो यहाँ से यानी कि टेल इसको हम कहते हैं, जहाँ से शुरू हो रहा होता है, तो उसको आप किस साइज़ का और कितना रखना चाहते हैं, यानी कि कैसी शेप देना चाहते हैं, तो ये उसको आप बता सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से जिस तरह रखना चाहें उस तरीके से रख सकते हैं। और उसका हेड भी है कि आप हेड किस तरह का रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अगर आपको सीधी लाइन लगानी है तो दोनों तरफ से आप ये वाली रख दें तो आपकी लाइन जो है वो सीधी हो जाएगी। ये देखें, ये लाइन सीधी हो जाएगी। फिर इसका साइज़ आप जितना रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। इसके अंदर स्ट्रोक भी है, स्ट्रोक ख़त्म कर दें, ठीक है। ओपेसिटी भी है, कलर भी है, सारा कुछ इसके अंदर वही चीज़ें मौजूद है जो हम शेप्स के अंदर देख चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है पिक्सेल लैब की जो तमाम सेटिंग्स थी वो हमने देख ली हैं। बाकी कुछ सेटिंग जो है हमारे पास ये 2 ऑप्शन है, इसमें बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और फिर हम आगे चलेंगे।